Hello everyone. Today we will discuss the complexometric titration. So complexometric titration is a type of volumetric analysis. Volumetric analysis वो एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड स्टडी करते हैं. A colored complex form between the metal and the ligands. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच कलर्ड कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है. मेटल आयन और लिगेंड एक दूसरे से रिएक्ट करके कलर्ड कंपाउंड का जनरेशन करते हैं. बेसिकली लिगेंड्स आर यूज फॉर कॉम्प्लेक्सेशन. लिगेंड्स जो होते हैं वो यूज करे जाते हैं होते हैं कॉम्प्लेक्सेशन के लिए. इंडिकेटर इज यूज टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. सो इंडिकेटर जो होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन को इंडिकेट करता है. सो मेटल एंड लिगेंड will generate the metal ligand complex, and at the end of the titration indicator will produce end point or color in a complex. Complexometric titration is a form of volumetric titration in which the formation of colored complex is used to indicate the end point of the titration. Complexometric titration वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन का वो फॉर्म है जिसमें फॉर्मेशन होता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स का एंड फाइनली कलर कॉम्प्लेक्स इंडिकेट करता है एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन. द कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन. जो कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में ये जनरेट होता है मेटल आयन से और एक एनायन के बीच. मेटल आयन को हम लोग एक्सेप्टर भी बोलते हैं. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है. इसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं और इसको हम लोग केटायन भी बोल सकते हैं क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है मोस्टली. सो इट इज अ मेटल आयन व्हेन रिएक्ट फ्रॉम द एनायन. एनायन जो होता है उसको हम आगे बताऊंगा मैं आपको कि उसे लिगेंड बोलते हैं. एनायन जो होता है उसका नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है और वेरी रेयरली एज ए पॉजिटिव आयन. ये तो न्यूट्रल हो सकता है, एनायोनिक हो सकता है या कभी कभी ये रेयरली पॉजिटिव आयन भी होता है. तो बोलने का ये है मींस कि मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन मेटल आयन मेक अ कॉम्प्लेक्स थ्रू द अनायन. एनायन के साथ मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स और मेटल आयन रिएक्ट फ्रॉम द लिगेंड्स यू कैन से. In another word we can say complexometric titration are the particularly used for the determination of the mixture of different metal ions in a solution. तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक जो टाइट्रेशन होता है उसका हम पर्टिकुलरली यूज करते हैं डिटर्मिनेशन के लिए, डिटरमाइन करने के लिए मिक्सचर्स को अलग अलग मेटल आयंस के किसी सोल्यूशन में. तो यदि कोई सोल्यूशन अलग अलग मेटल आयन को कंटेन करता है so we are able to determine the different metal ions in a mixture through the complexometric titration. An indicator capable of producing a distinct color change is usually used to detect the end point of the titration. शुरू से ही मैं बता रहा हूं और आप जानते भी हैं कि जो इंडिकेटर होता है फाइनली क्या करता है वो कलर चेंज प्रोड्यूस करता है. ऑन द बेसिस ऑफ कलर चेंज वी कैन डिटेक्ट द end point of the titration. So finally we can say complexometric titration is a type of volumetric analysis in which involving the formation of complex which are slightly ionized in a solution like a weak electrolyte and sparingly soluble salt. हम कॉम्प्लेक्सोमेट्री को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का पार्ट होता है ये बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर जो कि स्लाइटली आयोनाइज्ड होता है सॉल्यूशन के अंदर जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्परिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं. कॉम्प्लेक्सोमेट्री इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन. मेटल आयन को हम लोगों ने Mn+ से डिनोट कर रखा है विद आइदर एन एनायनिक फॉर्म में हो मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो. सो ये देखिए ये मेटल है, मेटल आयन Mn पॉजिटिव और इसके साथ जो है एक जो है आप देख रहे हैं ये CN2 साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है. इट इज अ लीगेंड एक्चुअली
ऐसे ही यहाँ पे सिल्वर के साथ अमोनिया जुड़ा हुआ है, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड एक्चुअली। सो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इज अ फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन थ्रू द लिगेंड, यू कैन से। एक मेटल आयन, द मेटल आयन इज नोन एज अ सेंट्रल मेटल एटम। एक मेटल आयन जो है उसको हम सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। और यहां लिखा हुआ है साफ साफ देखिए, द एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज नोन एज अ लीगेंड। जो एनायन है, जो इसमें एनायन लगा हुआ है, Cn2 मतलब Cn माइनस चार्ज होता है इस पे, ये एनायोनिक है। और दूसरा जो लीगेंड लगा हुआ है NH3, इट इज अ न्यूट्रल। सो मेटल आयन जो है लीगेंड से रिएक्ट करके मेटल आयन कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है। सिल्वर आयन है यहाँ पे, ये Cn माइनस लिखा हुआ है, जो कि एक एनायनिक लीगेंड है। इससे रिएक्ट करके सिल्वर Cn2 मोल्स माइनस निगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड हियर। देखिए यहाँ पे सिल्वर पे एक पॉजिटिव चार्ज है। साइनाइड, 2 मोल साइनाइड आयन ले रहे हैं हम लोग, साइनाइड आयन इज हियर Cn माइनस आयन। तो हमें क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि वन पॉजिटिव इज न्यूट्रलाइज थ्रू द वन निगेटिव। सो वन निगेटिव विल बी रिमेनिंग हियर, एक रिमेनिंग होगा, एक बचा हुआ होगा। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो सिल्वर और साइनो ग्रुप है उसके बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। कॉपर 2+ आयन Cn माइनस आयन के 4 मोल से रिएक्ट करता है और फाइनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, इट विल जनरेट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन कॉपर मेटल आयन। ऐसे ही सिल्वर आयन न्यूट्रल जो लिगेंड है अमोनिया, उससे रिएक्ट करके सिल्वर अमोनिया कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है। तो सबसे पहले हम बताएं कि सेंट्रल मेटल आयन की, मेटल एटम्स की टेंडेंसी क्या होती है। जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो एक करता है लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड बेस्ड थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड्स आर द एसिड विच आर कैपेबल टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की टेंडेंसी होती है लुईस एसिड की। तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो हमेशा क्या करता है, बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। ऐसे ही जो है लीगेंड होता है एक करता है लुईस बेस की तरह। लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस जो होता है, लुईस बेस आर द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला लुईस बेस होता है, ये हम जानते हैं, एसिड बेस थ्योरी में भी हमने पढ़ा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये इंपॉर्टेंट है, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम, जो कि एक्सेप्टर होता है, अभी ऊपर बताया लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, एक्सेप्टर होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, एंड द लीगेंड। सो लीगेंड जो होता है वो डोनर होता है और मेटल एटम जो होता है, मेटल एटम आयन जो होता है वो एक्सेप्टर होता है। सो व्हाट इज द डेटिव बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड के बारे में मैं एक चीज बताऊं आपको। जो डेटिव बॉन्ड होता है, इससे 2 नंबर के क्वेश्चंस में, AKTU में और दूसरी यूनिवर्सिटीज में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। व्हाट इज डेटिव बॉन्ड? गिव द एग्जांपल ऑफ डेटिव बॉन्ड्स। तो डेटिव बॉन्ड जो होता है इज अ सिमिलर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड के सिमिलर होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड जनरेट होता है। सो फॉर्म ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जो डेटिव बॉन्ड है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है? बट इन डेटिव बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन पेयर आर डोनेटेड फ्रॉम वन एटम टू द अदर। जो डेटिव बॉन्ड होता है उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ डोनेट किए जाते हैं। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था? म्यूचुअल शेयरिंग होता है, एक दूसरे से आपस में शेयरिंग होता था इलेक्ट्रॉन का। बट इसको सिमिलर इसलिए बोल रहे हो कि दोनों में हम लोग देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। सो सिमिलर टू द कोवैलेंट बॉन्ड इसीलिए बोला जाता है। So the atom give a electron pair is known as a donor, and while the atom accept a electron pair is known as a acceptor. डेटिव बॉन्ड में जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देता है उसे डोनर बोलते हैं, जो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उसे एक्सेप्टर बोलते हैं। अब क्या होता है, जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो का यूज करते हैं डेटिव बॉन्ड में, और ये डोनर साइड से एक्सेप्टर साइड की तरफ लगाया जाता है। जैसे इधर देखिए आप एग्जांपल है, एग्जांपल में NH3 लिखा है, NH3 डोनर है और ये सेंट्रल मेटल एटम है। तो डोनर से एक्सेप्टर साइड में ये एरो लगा हुआ है। इसमें भी देखिए ये NH3 से इधर डोनर है, लिगेंड है, डोनेट करता है, ये भी डोनेट करता है।
ये भी डोनेट करता है। दीज ऑल आर द न्यूट्रल टाइप ऑफ द लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। और ये क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनके ऊपर जो लोन पेयर है उसको डोनेट करते हैं। तो इसीलिए हमें इसे डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, इसको बहुत प्रॉपरली हम इस स्लाइड के थ्रू समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का जो कि फॉर्म होता है मेटल आयंस के और लिगेंड के बीच। सो वेरी क्लियरली रिटन हियर, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड टू अ मेटल आयन बाय इट्स लिगेंड आर वी कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर। सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर के, ये देखिए बहुत सिंपल लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज रिटन हियर, इन अ फर्स्ट पॉइंट इट इज इवन नंबर। हमेशा याद रखना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो हमेशा इवन में होता है। जैसे देखिए सिल्वर प्लस आयन का दो दो कोऑर्डिनेशन नंबर, निकिल 2 प्लस का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, कॉपर 2 प्लस का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, फेरिक आयन का 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, Cr3 प्लस आयन का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको एक बहुत क्लियर पैटर्न यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जितने नंबर ऑफ आयन है उसके जस्ट डबल कोऑर्डिनेशन नंबर है। सिल्वर पे एक पॉजिटिव चार्ज, जस्ट डबल 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हमें याद रखना है। निकिल पे 2 प्लस आयन तो 4 कोऑर्डिनेशन, नंबर ऑफ चार्ज का जस्ट डबल होता है। जितना उस पे 2 प्लस प्लस आयन है उसके जस्ट डबल इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सेकेंड पॉइंट इज ऑलरेडी रिटेन हियर, इट इज यूजुअली द डबल द चार्ज ऑफ द मेटल। तो अब हमें ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी मेटल आयन कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बनाएगा लीगेंड के साथ, ये हम उस पे चार्ज जो प्रेजेंट है उसके से पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सिल्वर है, ये Cn2 माइनस लिखा हुआ है, तो Cn2 जो साइनो ग्रुप है, साइनो चार्ज है, उसमें 2 मोल्स हम लोगों ने इसलिए लिया क्योंकि सिल्वर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्वर पे एक प्लस चार्ज होता है। जब एक प्लस चार्ज होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। सो 2 मोल्स ऑफ द Cn means ligands are required. So Ag plus Cn2, one minus charge are remaining of the Cn minus because एक प्लस एक माइनस से तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वन रिमेनिंग निगेटिव चार्ज विल बी मेंशन हियर। तो हम इसको आयोनाइज करें यदि, तो एक यहाँ पे सिंपल सा वे लिखा हुआ है, द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज द एल एल algebraic sum of the charges, sorry, of the central ion and the ligand. The charge of complex is a algebraic sum of the charges. So algebraic sum means when we will ionize, जैसे ये सिल्वर साइनाइड कॉम्प्लेक्स जो है, मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स जो है आयोनाइज होगा तो सिल्वर आयन और साइनाइड 2 मोल्स ऑफ द साइनाइड आयन ये जनरेट करता है। क्लियर है? तो आप देखिए इसमें जो है वन चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑन अ सिल्वर एंड 2 नेगेटिव चार्ज, 2 मोल्स ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन अ साइनाइड आयन। सो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 पॉजिटिव से 1 नेगेटिव कैंसिल, सो रिमेनिंग इज अ 1 नेगेटिव। सो वी विल प्लेस द 1 नेगेटिव इज हियर। आई थिंक इट इज अ क्लियर। जैसे FnCS FeCN6 का एग्जांपल ले हम लोग। Fe मतलब ये फेरिक आयन है और Cn जो है ये इंडिकेटर, वही साइनो इंडिकेटर है, साइनाइड लिगेंड है, सॉरी सॉरी लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड है। सो फाइनली नॉट इंडिकेटर ना, इट्स अ लिगेंड। तो बाय मिस्टेक आई हैव टोल्ड दैट। तो साइनो लिगेंड है और इससे ये रिएक्ट करता है। अब देखिए फेरिक आयन जो होता है उसमें 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, सो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, तो Cn6 इसीलिए लगा हुआ है। अब 3 negative charge will be neutralized through the 3 positive charge and finally 3 are the remaining here. तो उसको हम लोगों ने पुट कर दिया। देखिए आयोनाइज किया मैंने इसको, बैक फेरिक आयन एंड 6 moles of the cyanide ion, 3 positive charges here, 6 negative charge, 3 are cancelled from the 3 negative, so 3 are remaining here, तो 3 minus are placed here। यहाँ पे 3 minus मैंने प्लेस कर दिया। हायर द वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन द मोर द स्टेबल द कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हायर द वैलेंसी, वैलेंसी जब ज्यादा होगा ना मेटल आयन का, तो उसका कॉम्प्लेक्स जो जनरेट होगा वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा। जैसे फेरी साइनाइड जो होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेरेटिवली फेरोसाइनाइड के। फेरोसाइनाइड में Fe2+ इट विल जनरेट अ फेरोसाइनाइड एंड फेरी साइनाइड इज अ 3+ आयन हैविंग। तो फेरी साइनाइड जो है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा
वैलेंसी मेटल आयन, जो वैलेंसी है मेटल आयन की वो ज्यादा है, तो इट इज अ मोर स्टेबल। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।